हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। क्योंकि आज होने वाला हमारा एनसीईआरटी एग्जाम की जो सीरीज थी ना, भाई साहब बहुत ही ज्यादा इसका डेडिकेशन चाहिए था शूट करने के लिए और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। डेडिकेशन में लेके आया पर उसको बरकरार जो रखा वो आप लोगों ने रखा, आपके कमेंट ने रखा, आप लोग जो सपोर्ट रहा ना उसके वजह से पूरी सीरीज को मैं केवल और केवल 10 दिन के अंदर अंदर शूट कर पाया। भले वीडियोस आप इंटरनल में देख रहे हो पर मैंने कंटिन्यूअसली इन वीडियोस को शूट किया है और ये तभी हो पाया आप सभी की वजह से। तो आज जो सीरीज कंप्लीट कर पा रही है मेरी मेहनत नहीं है, आप सभी का सपोर्ट है, आप सभी का प्यार है जो ये हो पाए। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस सेशन पे हम लोगों ने कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम दिया जो कि किसी और ने यूट्यूब पे दिया ही नहीं, क्योंकि ये सोचना ही बहुत बड़ी बात होती, करना तो बहुत दूर की बात है। और ये हो पाए क्योंकि आप जैसे लोग हो ज्ञानी कीड़ा फैमिली में जो सपोर्ट करते हो और ये हिम्मत बनी कि करें। और आज है लास्ट चैप्टर। कहता है ना इतनी मेहनत करी तो एनसीईआरटी वाले ने भी बोला भाई आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। क्यों? थोड़ा बच्चा सुकून महसूस करे यार, आराम से इतना पढ़ा उसने। चैप्टर 3 पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है उसने, ट्राइंगल्स पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, सरफेस एनर्जी, इतना कुछ पढ़ा है इसने। अब लास्ट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। इसलिए जो है अब हमारे पास क्या आने वाला है, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। आराम से मस्ती में एंजॉय करते चलेंगे, बहुत मेहनत करी आपने और हमने, ठीक है। अब बारी आराम आराम से सुकून से इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को खत्म करने की। बाकी चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाइए, बहुत फायदा उठा रहे हैं बच्चे इस सीरीज का। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में सबके दे रखिए, अपना खुद देखिए, सारे फ्रेंड में शेयर कीजिए, स्कूल में दिखाइए, ट्यूशन टीचर दिखाइए, जहां तक फैलाइए। इस ज्ञानी की फैमिली को जल्द से जल्द 1 मिलियन करना और ये भी होगा, ये भी जरूर होगा और ये आप सबके सपोर्ट की वजह से अवश्य होगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज का ये रहा सभी के स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल मजे में करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑकर देन इट्स प्रोबेबिलिटीज। अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, जो चीज है ये ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसे देखो, जो ऐसा इवेंट जो कि कैन नॉट ऑकर, जो नहीं हो सकता, ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? वो 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहला ही क्वेश्चन आ गया, हवा चली थी सर सर सर, मतलब हवा चली है, चल हवा चलेगी सर सर सर, मैथ पढ़ाएंगे एंजॉय करके दीपक सर। नेक्स्ट टू ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट को काम करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहने देता पीड़ा यार, क्योंकि नाम है अपना ज्ञानी कीड़ा। ध्यान सुनना, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी की बात करें, ठीक है, अगर बात करें नंबर्स में तो 0 0 से बड़ा और 1 1 से छोटा प्रोबेबिलिटी निकल के आता है। और परसेंटेज की बात करें तो 0% से लेकर प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% तक जाती है। कहां तक जाती है? 100% तक जाती है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? 0 0 से बड़ा, 1 1 से छोटा होता है, या फिर परसेंटेज की बात करें 0% से लेकर 100% तक जो है निकल के जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं 1/3, याद रखना जब जब आपका डिनोमिनेटर, जब जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तब तब जो आंसर होता है ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब हमारा जो ये है प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 0.1 जो है 0 और 1 के बीच में होता है तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 3%, मैंने कहा 0% से लेकर 100% तक, तो 1%, 2%, 3% भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमसे पूछा गया कौन सा नहीं हो सकता। और जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो न्यूमरेटर से तो आंसर हमेशा 1 के ऊपर जाता है, आंसर हमेशा 1 से बड़ा होता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? आंसर क्या बोला मैंने? हमेशा 1 से बड़ा होता है जो भी आंसर निकल के आता है। तो ये 1 से बड़ा आएगा और 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैंने कहा ना आज सिर्फ ऑप्शन डी ही चलेगा, हवा चलेगी सर सर सर, मैथ पढ़ाएंगे दीपक सर। नेक्स्ट चलते हैं 3 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोज टू। कह रहा है कोई ऐसा इवेंट है जो कि बहुत मुश्किल से होने वाला है, जो बहुत मुश्किल से, मतलब क्या इम्पॉसिबल इवेंट जैसा लग रहा है, और इम्पॉसिबल इवेंट 0 के करीब होता है। तो हमें चेक करना है इन 4 में से 0 के करीब सबसे कौन है। तो सबसे करीब 0 के कौन है वो आपका ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ? करेक्ट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर,
एक बात पूछनी है, एक बात पूछनी है यार, मैंने करा तो दिया आप सबके सपोर्ट से, मुझे इतना बताओ कितने ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो कि अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। कुछ ऐसे होंगे ना कि हाँ सर बैकलॉग हो गया था, ये साथ साथ नहीं चल पाए थे। कितने ऐसे हैं जिन्होंने पूरा एनसीईआरटी एग्जाम पर देखा है सर, एकदम आग लगा रखी है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका बैकलॉग होगा। कौन कौन से बैकलॉग वाले हैं जिसने पूरा देखा है, और कौन कौन बैकलॉग, दोनों वाले जो है ना, मेरे को अपने कमेंट में बताना। मेरे को चेक करना है इतनी मेहनत के बाद, मेरे को देखना है क्या है रेशियो, कितना निकल के आता है, बताना जरूर, ठीक है। चलो आज आखिरी क्लास है इसका, ठीक है। अब बड़ी सीरीज अभी आगे आनी है हमारे पास, पीवाईक्यू वगैरह की आएगी, ठीक है। पर आज जो है इसको देखो ध्यान से। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एज पी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर पी दे रखी है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपको पता, देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, देखो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या बोल दिया इसने, मेरा फोन दौरे पड़ रहे हैं क्या। चलो कोई नहीं, शांत हो गया, ठीक है। सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 निकल के आता, ठीक है। अरे नहीं, ये हमें थोड़ी पूछा, हम तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछा। क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है। सारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का ना सम कितना होता है, सारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम 1 होता है। जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उनका सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर पी का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, अगर सम 1 होता है तो आंसर कितना आएगा, 1 माइनस पे पी निकल के आएगा। मैंने क्या बात समझ नहीं आई, कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर मैंने बताया हुआ वन शॉट में, कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर वन शॉट में मैंने तुम्हें सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने बोला किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर पी है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की कितनी होगी, तो भाई टोटल 1 होती है, ठीक है। वो इवेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट्री 1 के बराबर होता है। तो पी दे रखा है, इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा तो 1 माइनस पी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 5 फिर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी। अगर परसेंटेज पे हमने प्रोबेबिलिटी को लिखी है 0% से लेकर 100% तक होती है, यार कौन सा नहीं हो सकता। क्या लेस देन 100%, भाई आंसर नहीं, भाई हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 1%, 1% से ऊपर बिल्कुल हो सकता है, ये भी हमारा आंसर नहीं, कौन नॉट, क्या नॉट पूछा है। लेस देन 0, भाई लेस देन 0 नहीं हो सकता। ये ठीक है, एनीथिंग बट अ होल नंबर चल सकता है, बट लेस देन 0 हमारा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, वाह क्या बात है। तो पी ए उसने बोला अगर डिनोट कर रहा है किसी प्रोबेबिलिटी ए को, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में, 0 0 से बड़ी, 1 1 से छोटी। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 7, क्या कह रहा है। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड में से एक कार्ड को उठाया गया है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ना अच्छे सीखना टिकना है, बड़े सारे क्वेश्चन करना बिना बोरियत के, तो आपको एनसीईआरटी का वन शॉट देखना पड़ेगा। कहां से देखना, कहीं नहीं जाना भाई, सारा कंटेंट हमने यहीं दिया ज्ञानी के प्लेटफॉर्म पे। तो जाइए वन शॉट का लेक्चर देखिए, प्रोबेबिलिटी का सारे कॉन्सेप्ट, कार्ड हो गया, डबल वाले डाइस हो गए, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन, 2 कॉइन, सिंगल कॉइन, जितना भी कुछ है ना सबका सब बता रहा कॉन्सेप्ट उसमें। और वो अगर आपने देखा तो फिर कोई दिक्कत निकल के नहीं आने वाली है। मैं यहाँ पर समझाने नहीं बैठा चैप्टर को, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन सारे करेंगे, बट कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने वन शॉट में बताया, तो वहां पर आपको देखना, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाने लगूंगा बहुत लेंथी वीडियो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी बना रखा मैंने। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम डेक ऑफ 52, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड के वजह में शकल बनी होती है, शकल थोपड़ा बना होता है। तो राजा 4 और 4 क्वीन और 4 जैक, तो 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें फेस होता है, उनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो 12 फेस कार्ड में से आपके 6 फेस कार्ड रेड होते हैं और 6 फेस कार्ड जो है वो ब्लैक निकल के आते हैं। तो 6 रेड फेस कार्ड होते हैं, 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। इन्हें का रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड कितना होगा, तो रेड फेस कार्ड कितने हमारे पास 6 है, और कुल कितने पत्ते होते हैं 52। तो आ गया 2 3 6 और 2 26 निकल के आ गया। अब ये कटेंगे नहीं, तो 3/26 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं 8 क्या कह रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे इज। दो ईयर होता है ना, लीप ईयर होता है, एक नॉन लीप ईयर होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा है। एक होता है नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो जो लीप ईयर नहीं है तो 365 होता है ना नॉन लीप ईयर में, शायद एग्जैक्टली याद नहीं। तो 365 डे होता है, कितना होता है 365 डेज होता है। इसने कहा 365 दिन में से प्रोबेबिलिटी बताओ कि 53 संडे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। बाप रे, डेंजर क्वेश्चन सर, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। दोबारा सुनो क्या बोला इसने, कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर, कोई नॉन लीप ईयर है उसमें 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस, जहां पर एग्जैक्ट होना वहां प्रोबेबिलिटी नहीं लगती। प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, जहां पर चांसेस हो। अभी बताओ हमारे पास अगर 365 दिन है, 365 दिन है, अगर मैं हफ्ते निकालूं 7 से डिवाइड करके,
तो 7 5 जा 35 निकल के आ गया, ठीक है, 1 आ गया, और 5 7 2 जा 40 निकल के आ गया। इसका मतलब है 52 वीक्स तो पूरे पूरे होंगे भाई, 52 वीक्स तो पूरे पूरे होंगे। ध्यान सुनो मैं क्या बोलने चाह रहा हूं, ठीक है, वीक्स तो पूरे होंगे, मतलब अगर 52 वीक्स है तो 52 संडे तो अवश्य है, ठीक है। अब बचा एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। अब सारी प्रोबेबिलिटी इस दिन पे आ जाएगी। अब ये जो एक दिन है वो आपका संडे हो सकता है, वो आपका मंडे हो सकता है, वो आपका ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है, वो आपका थर्सडे हो सकता है, वो आपका फ्राइडे हो सकता है, वो आपका सैटरडे हो सकता है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो खा गया मैं, ठीक है, ट्यूसडे वो आपका वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, और सैटरडे हो सकता है। तो ये हो सकता है। तो ये सारा का सारा पॉसिबिलिटी है ना क्वेश्चन, वो इस एक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक में कितने दावेदार आ सकते हैं भाई, 7 के साथ, ठीक है। और संडे पूछा 53 संडे, संडे कितनी बार पॉसिबल है इसमें, एक बार, और कुल नंबर कितने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई क्या 1/7 निकल के आएगा। 7 में से एक दिन संडे आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में नहीं? इस तरीके से इतने आसान तरीके से शादी को टीचर बताया आपको, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया भाई। 52 वीक्स है तो 52 वीक्स तो कंफर्म है, तो उसमें 52 संडे तो आएंगे 53 संडे तो 53वां ये दिन क्या डिपेंड करता है क्या होगा, तो ये दिन पे हमने प्रोबेबिलिटी लगाई 7 पॉसिबल है, जिसमें से एक संडे आ सकता है हमारे पास, तो 1/7 सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 9 क्या कह रहे हैं, When a dice is thrown, the probability of getting an odd number less than 3। अगर हम एक डाइस को फेंके, जब एक डाइस को फेंकते हैं तो 6 नंबर आ सकते हैं। कौन कौन से? अगर मैं आउटकम्स की बात करूं, किसकी बात करूं, आउटकम्स की बात करूं, तो आएगा कितना 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 हमारे आउटकम्स आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बोला नंबर लेस देन 3, तो प्रोबेबिलिटी निकालना हमें नंबर, ठीक है, नंबर लेस देन 3 की निकालनी है। तो 3 से छोटा कितने नंबर है, 2, तो 2/2 कितने 6, तो 1/3। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। 10 क्या कह रहे हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक पत्ता उठा रहे हैं। द इवेंट ए इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस। इवेंट ई कोई इवेंट है कि कार्ड इक्का ना हो। द नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे भाई, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से इक्का 4 है, इक्का ना हो तो 48 बचा, तो 48 आउटकम्स है। आउटकम्स पूछा है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, ध्यान रखना, कंफ्यूजन तो ना। सी इन्हें कहा ई कोई इवेंट है जिसमें आपका इक्का नहीं आ रहा, तो आउटकम्स कितने होंगे भाई, टोटल 52 होते हैं, इक्का नहीं चाहिए, 4 हटा दो, बाकी पत्ते चाहिए, 48 निकल के आ गया, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट 11 क्या बोल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इतना। तो प्रोबेबिलिटी कह रहा है बैड एग की, किसकी, बैड एग की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी कितना, 0.035 दे रखा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग का मतलब हुआ कि भाई बैड एग कितने हैं, ठीक है, अपॉन पे टोटल एग, यही तो होता है प्रोबेबिलिटी, से तो निकालते हैं, फेवरेबल अपॉन में टोटल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखिए 0.035 बराबर में बैड एग हमें नहीं पता, पूछ रहा है, ठीक है, और टोटल एग कितना है 400, तो 400 टोटल एग दे रखे, तो बैड एग निकालना हमें, तो निकालो फटाफट से, बैड एग कितना आएगा, बैड एग आएगा हमारे पास 0.035 मल्टीप्लाई बाय 400, कितना आएगा 400 निकल के आएगा, तो 2 0 है हमारे पास, खिस गए, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, तो 4 5 20, 4 3 12 13 14, तो 14.0, तो बैड एग 14 बैड एग दे रखे थे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग क्या होता है, बैड एग अपॉन टोटल एग्स, ठीक है, तो सब दे रखा था, हमने निकाल लिया बड़े आराम से। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्या कह रहे हैं, a girl calculate that the probability of winning the first prize in a lottery is 0.08, ठीक है, तो probability of winning, तो probability of winning, ठीक है, ठीक है, कितना probability of winning दे रखा है, कितना 0.08 दे रखा है, ठीक है। ध्यान सुने क्या बोला है, a girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08, ये उसकी probability है विनिंग करने की। इफ 6000 टिकट आर सोल्ड, अगर 6000 टिकट बेचे गए थे उस दिन, तो हाउ मेनी टिकट हैज शी बॉट, तो उसने कितने टिकट खरीदे होंगे। तो सिंपल सी बात है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, हम सिंपल से करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना निकल के आएगा, ठीक है, बस उसने लॉटरी जीती है, तो भाई कितनी उसने टिकटें खरीदी, परचेज अपॉन टोटल, अपॉन में टोटल टिकट, ठीक है, विनिंग 0.08 प्रोबेबिलिटी, कितनी टिकट परचेज करी है उसने, और टोटल कितने हमारे पास,
कितना है टोटल बताओ, 6000। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो शी बॉट कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 0.08 मल्टीप्लाई 6 1 2 3, तो आ गया 2 तो यहाँ खिसक गए, 8 इंटू 60 6 से 40 तो 480। तो 480 टिकट, भाई इतना कोई टिकट खरीदता है क्या पागल औरत, 400 से टिकट खरीद के बैठी हुई है, तब तो जीतेगी 480 तो खुद ही खा गई है 6000 में से। ठीक है समझिए, तुम लोग मत खरीदना, समझदार हो। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं 13 क्या कह रहे हैं, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर 1 to 40। भाई एक टिकट उठाया, 1 से 10 तक टिकट रखे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो आउटकम्स क्या होंगे बताओ, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब कितना हुआ, बताओ बताओ बताओ। तो हो गया 5 10 15, ठीक है 20 और 25 और कितना होगा 30 और 35 और 40, यही तो होंगे 40 तक नंबर है ना। तो 5 का मल्टीपल ही पॉसिबल है, कितना का फेवरेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी नंबर मल्टीपल ऑफ 5 नंबर, ठीक है मल्टीपल ऑफ जो भी है 5 कितना आएगा, तो 8 अपॉन टोटल कितने नंबर थे 40, तो 1/5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज करेक्ट। बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी के आराम से एंजॉय करना, कुछ हुआ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, फेवरेबल अपॉन टोटल खत्म। नेक्स्ट 14 क्या कह रहे हैं, Someone is asked to take a number from 1 to 100। किसी को 1 से 100 तक नंबर निकालने के लिए बोला गया। The probability that it is a prime number। अब ना मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि प्राइम नंबर, अब सिंपल सी बात है 1 से 100 तक नंबर है तो टोटल नंबर तो 100 हो गए, ठीक है। और प्राइम नंबर कितने होते हैं मुझे याद नहीं है, शायद प्राइम नंबर जो है शायद जो है वो 20 नहीं 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। तुम एक काम करना, देखना भी नेट में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की, ठीक है। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 25/100 आएगा, जो कि आ जाएगा कितना 1/4 निकल के ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले 15 क्या बोल रहे हैं, अ स्कूल हैज 5 हाउसेस। जैसे स्कूल में हाउस होता है ना, सिल्वर गोल्ड डायमंड प्लेटिनम, तो 5 हाउस दे रखे हैं ए बी सी डी। ए क्लास हैज 23 स्टूडेंट, ठीक है, और 4 फ्रॉम हाउस ए 8 फ्रॉम, ठीक है। अ क्लास हैज 23, एक क्लास में टोटल 23 बच्चे हैं, 4 फ्रॉम हाउस ए। तो हाउस ए के हमारे पास 4 बच्चे हैं, हाउस बी के हमारे पास कितने 8 बच्चे हैं, हाउस सी के हमारे पास 5 बच्चे हैं, ठीक है, और 2 फ्रॉम हाउस डी। तो डी के हमारे पास 2 बच्चे दे रखे हैं और रेस्ट ऑफ हाउस ई। तो कुल 23 बच्चे थे ना, तो 8 2 10, 10 और 5 4 9, कितने 19 हो गए। 23 में से 19 गए 4, इसका मतलब ई हाउस से 4 बच्चे हमारे पास दे रखे थे, ठीक है। A single student is selected at random to be class monitor. The probability that the selected student is not from A, B, C, A से ना हो, B से ना हो, C से ना हो, तो बस D और E से हो। तो probability of event E जो कि दे रखा है कितना आएगा हमारे पास 4 2 6/23 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। भाई A नहीं होना चाहिए, B नहीं होना चाहिए, C नहीं, तो D और E चलेगा हमारे पास। तो फेवरेबल कितना 4 2 6, बट टोटल कितना 23 बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 16 क्या बोल रहा है। ओके तो यहां पर हमारी पहली एक्सरसाइज जो बड़े आराम से हो चुकी है। देखो यहां पर हर किसी में 4 एक्सरसाइज होती है। अब क्या ना लास्ट एंडिंग हो रही है तो एक्सरसाइज भी कम हो गए, थोड़े बहुत सेट कर लूं, ठीक है। तो लास्ट एक्सरसाइज नहीं है तो 3 एक्सरसाइज थी, 1 हो गई है, अब 2 बचे। समय कितना लगा हमें, केवल और केवल 19 मिनट लगा है हमें। केवल कितने मिनट लगे, 19 मिनट लगे हैं हमें कितने क्वेश्चन करने के लिए, स्पीड देख रहे हो अपनी, 15 क्वेश्चन करने के लिए। तो आइए अब आराम से 14.2 करते हैं, ट्रू और फॉल्स वाला है। उसके बाद लास्ट हैवी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी से वो देखेंगे, और फिर इस सीरीज को विराम देंगे, ठीक है। नई सीरीज लेके आएंगे, रुकेंगे थोड़ी, आगे बढ़ना 96 लाने में। तो कभी कभार पानी पीने में इतना मजा आता ना कि पूछो मत। वाओ, इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन, एक घर में 3 बच्चे हैं, देयर मे बी नो गर्ल, 1 गर्ल और 2 गर्ल। या तो कोई लड़की नहीं होगी, या तो एक लड़की होगी, या 2 लड़की, 3 लड़कियां होंगी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/4। इज दिस करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। अभी चेक करते हैं, अगर 3 बच्चे की बात करें एक घर में तो कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है। तो देखो लड़का लड़की हो सकते हैं, तो 3 बच्चे तो 2 की पावर, एक घर में अगर 2 बच्चे एक घर में क्या पॉसिबल, लड़का या लड़की, 2 पॉसिबिलिटी है, तो 3 उसकी पूछो 3 बच्चों की, तो 2 की पावर 3 8 होता, तो 8 आएगा आउटकम्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे लड़का
लड़का लड़का लड़का लड़की 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 लड़की, आधा करो, लड़का लड़का लड़की लड़की, लड़का लड़का लड़की लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, ये निकल गया। ठीक है, तो भाई नो गर्ल, अगर नो गर्ल की बात करें, नो गर्ल केवल यहां पर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल की बात करें तो हमारा आएगा कितना, 1/8। फॉल्स हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, फॉल्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, टू गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कहां पर देखो, 1, ठीक है, और 2 3 4। तो अगर प्रोबेबिलिटी टू गर्ल्स की माने, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 4/8, 1/2 निकल के आ गया। ठीक है, 1 गर्ल 2 गर्ल्स और 2 गर्ल्स की निकाला, 1 गर्ल, सबका अलग अलग आएगा, तो सबका प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, 1/4 नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन रीजन। तो हमारे पास क्या 3 है, 1 है, 2 दे रखा है। ठीक है, और ये स्पिनिंग वाला गेम है और ये एरो बना रखा है, कहां रुकेगा। आर द आउटकम्स 1 2 3 इक्वली लाइकली टू ऑकर। क्या 1 2 3 में इक्वली लाइकली ऑकर होता, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। क्यों, सिंपल सी बात है, 1 और 2 इक्वली लाइकली, सेम एरिया है। क्या है, सेम एरिया है। 3 भाई बड़ा है, आधा परसेंट ही, मतलब कह रहा है 1 और 2 के मुकाबले दुगना है 3, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्या होगा, ये फॉल्स होगा। रीजन क्या दोगे भाई, रीजन क्लियर है, बिकॉज द एरिया ऑफ 3 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ 1 एंड 2 विच इज नॉट फेयर फॉर इक्वली लाइकली, दैट्स व्हाई नॉट इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है भाई, सब में बराबर बराबर एरिया होता, तो अगर ऐसे होता, ये भाई ऐसे होता, ठीक है, और बोलता ये 3 है और ये 4 है, क्या इक्वली लाइकली है, तो हम बोलते हैं इक्वली लाइकली, सब में बराबर बराबर एरिया है, पर ऐसे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 3। अब वही कर पाएगा जिसके पास कॉन्सेप्ट है, इस पे कॉन्सेप्ट नहीं है वो नहीं कर पाएगा। कॉन्सेप्ट कहां से बिल्ड होता है, ज्ञान निकिड़ा से होते हैं। ठीक है, कोई पूछे कॉन्सेप्ट कहां से बिल्ड होता है, भैया ज्ञान निकिड़ा से होते हैं। Apurv throws 2 dice once and compute the product of the number appearing on the dice। भाई अपूर्व ने क्या करा, 2 डाइस को फेंके और जो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आए वो उसने निकाल लिए। ठीक है, पीयू थ्रो 1 डाई एंड स्क्वायर द नंबर दैट अपीयर ऑन इट, हु हैज द बेटर चांस टू गेटिंग द नंबर 36। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, देखो क्या क्या दिमाग में करो। ठीक है, क्या क्या आ सकता है, 1 इंटू 1 1 आ सकता है, 1 1, 1 इंटू 2 2 आ सकता है। ठीक है, और 3 1 जा 3 आ सकता है प्रोडक्ट, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 2 जा क्या बोला था, मैं तो भूल गया यार। Apu throws 2 dice once and compute the probability of the number appearing on the dice. Piyu throws 1 dice and a square of the number then appears on it. Who has a better chance of getting the number? अच्छा 36 लाना प्रोडक्ट, सारे 36 आना चाहिए। तो 36 किस किस में आ सकता है, सोचो सोचो सोचो, 36 आ सकता है किस किस में, और एक ही मेरे ख्याल से 6,6 पर ही 36 पॉसिबल है प्रोडक्ट ना। अगर हम पहले बात किसकी, अपूर्व की बात करें, अगर हम अपूर्व की बात करें, ओहो अपूर्व जी तुम्हारे तो, अगर मैं अपूर्व की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 6, इसी में 30 से आ सकता है ना, बाकी आ सकता नहीं आ सकता, 36 तो एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे a मल्टीप्लाई b जो है 36 आने की, वो कितना होगा, वो हो जाएगा मेरे ख्याल से 1/36 निकल के आएगा। ठीक है, और पीहू ने क्या किया, पीहू ने क्या करा, पीहू नंबर फेंके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उसका स्क्वायर किया, 1 4 9 16 25 और 36। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर निकाले हम 36 की, कितना आएगा 1/6। अब बता कौन सा बड़ा है, 1/36 बड़ा है या 1/6 बड़ा है। हम साफ साफ देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पीहू। ठीक है, तो पीहू की प्रोबेबिलिटी जो है बड़ी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा बड़ी, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा आप देख सकते ऊपर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर ये ज्यादा बड़ा है, तो आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, पीहू की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं 4, क्या कह रहे हैं, when we toss a coin there are 2 possible outcomes, head और tail। बिल्कुल सही बात है, अगर हम कॉइन को उछालें 2 ही पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा, बिल्कुल सही बात इसने बोली, मजा आ गया। ठीक है, therefore the probability of each outcome is 1/2, just yes, बिल्कुल ट्रू है, क्या है ये, ट्रू है, बिकॉज आपको पता है भाई हेड और टेल आ सकता है बस, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हेड एक बार है, टोटल 2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने कितनी है, वो भी 1/2 दे रखा है, इक्वल लाइकली आउटकम से सेम प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, इक्वल लाइकली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5, क्या कह रहे हैं, अ स्टूडेंट सेज दैट इफ यू थ्रो अ डाइस इट विल शो अप 1 और नॉट 1,
एक बच्चे ने बोला अगर तुम डाइस फेंकते हो, स्टूडेंट से दैट इफ यू थ्रो अ डाइस इट विल शो अप वन, या तो वन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट वन इक्वल टू 1/2। इज इट करेक्ट और नॉट? अभी चेक कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 यही आउटकम्स आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आने की कितना है? 1/6 है। और हमें पता प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वन कितना होगा हमारे पास? वो आएगा हमारे पास 1 के बराबर। ये 1/6 तो 1/6 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वन कितना आएगा? वो आ गया 1 माइनस 1/6 विच इज कितना आएगा? 6 माइनस 1/6 जो कि आ गया 5/6। तो हम देख सकते हैं ये क्या फॉलोलॉस है, फॉलोलॉस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वन जो है बराबर निकल के नहीं आ रहा, ये क्या है? फॉल्स निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्या कह रहे हैं? आई टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर, एक साथ 3 सिक्के फेंके। द पॉसिबल आउटकम्स आर नो हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। सो आई से द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज 1/4। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंक्लूजन? अगर हम 3 सिक्के उछालेंगे ना तो एक बार उछालने में 2 आउटकम्स आते हैं, 2 की पावर 3 8 हो जाते हैं। तो वही लिखोगे जैसे लड़का लड़की था, हेड 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 टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर बोलो हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। ठीक है, तो भाई या तो हेड नहीं आएगा, या एक हेड आएगा, या 2 हेड आएंगे, या 3 हेड आएंगे। इतना बात तो ठीक लगा मेरे को। इसने बोला सो आई से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज 1/4। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, नो हेड, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों टेल आ रहा है तो कितना ऐसा हो रहा है? एक बार ऐसा हो रहा है। और कुल कितने? 8 है, तो 1/8 आना चाहिए। तो क्या है? फॉलोलॉस है। क्या है ये? फॉल्स है। आंसर हमने अभी तक चेक नहीं करा यार, एक चेक कर लो, क्या पता गड़बड़ चल रही है। तो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करना है। तो क्या ये चेक करते हैं? ट्रू और फॉल्स का क्या है? हाँ ठीक है, फॉल्स है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं। 7 क्या बोल रहे हैं? इफ यू टॉस अ कॉइन 6 टाइम, अगर आपने सिक्का 6 बार उछाला एंड इट कम्स डाउन हेड ऑन ईच ओकेजन, और हर बार हेड 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 आ गया। ओके, कैन यू से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1? नो, भले टुक्के से हेड इतनी बार आ गया पर हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 ही रहेगी। अब मैं 7वीं बार सिक्का फेंकूं ना, बोलू क्या हेड ही आएगा? प्रोबेबिलिटी 1 है भाई, 6 बार हेड आया है ना मुन्ना ना। अभी प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी होगी? 1/2 ही होगी। तो ये क्या है? फॉलोलॉस है। क्या है ये? फॉलोलॉस, फॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 क्या कह रहे हैं? सुषमा टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड गेट टेल ईच टाइम। सुषमा ने 3 बार सिक्का उछाला, हर बार टेल 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 आया। ओके, डू यू थिंक दैट द आउटकम ऑफ नेक्स्ट टॉस विल बी टेल अगेन? नो, इट इज नॉट फिक्स बिकॉज आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली हैं। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। टुक्का लग गया, 3 बार टेल आ गया, इसका थोड़ी कि टेल ही, मतलब वो बंगाली वाली है ना, वो बंगाली बाबा जो होते हैं मंत्र पूड़ी वाले फूके, टेल ही टेल आएगा, टेल टेल आएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं भाई। अगली बार सिक्का उछालो तो हेड भी आ सकता है, कंफर्म तो नहीं टेल आएगा। तो ये क्या? फॉलोलॉस है। क्या है ये? फॉल्स। कॉन्सेप्ट पता होना तो कोई झंझट नहीं है यार। नेक्स्ट, if I toss a coin 3 times and get head each time, should I expect a tail to have a higher chance in the 4th toss? क्या मैंने 3 बार सिक्का उछाला और तीनों बार हेड आया, क्या मैं 4था सिक्का उछाल रहा हूं और ये उम्मीद कर सकता हूं कि अब जो है टेल आने की संभावना हेड के मुकाबले बढ़ चुकी है? क्यों? क्योंकि हेड 3 बार आके थक चुका है, अब टेल आएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी भी उनकी प्रोबेबिलिटी जो है बराबर बराबर ही होगी। अभी भी हेड या टेल आने के बराबर बराबर हकदार होते हैं। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? ससुरा समझा समझा के आते फुक गई है मेरी बात, समझ में आई नहीं आई। तो ये भी क्या है? फॉल्स है, फॉल्स है, बिकॉज अभी भी क्या है? इक्वली लाइकली है, सेम चांस है। नेक्स्ट चलते हैं। 10 क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन स्लिप नंबर 1 to 100। एक बैग में 1 से 100 तक स्लिप रखे हुए नंबर लिख के। इफ फातिमा चूजेस अ स्लिप एट रैंडम फ्रॉम द बैग, इट विल आइदर बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। कह रहे 100 हमारे पास स्लिप रखे, 100 में से उसने बोला या तो ऑड नंबर होंगे या फिर इवन नंबर होंगे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो है 1/2, ये बिल्कुल सही बोला। क्यों भाई? 100 में से 50 नंबर ऑड होंगे, 50 आपके इवन होंगे। और प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें ऑड नंबर की ना तो 50/100 जो कि 1/2 निकल के आएगा। और अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी किसकी? इवन की निकालूं ना, तो इवन की भी हम क्या बोलेंगे? 50/100 जो कि अगेन कितना आ गया? 1/2 ही निकल के आ जाएगा।
बोलो बात समझ आई? तो यस, फातिमा ने बिल्कुल सही बात बोली है, ताली बज जाए फातिमा के लिए, बहुत बड़े फातिमा। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, यस। और यहां पर हमारी एक और एक्सरसाइज होती है, कितना समय हुआ है? हमें केवल 30 मिनट हुआ है, आधा घंटा हुआ है लेडीज एंड जेंटलमैन, और हमने 2 एक्सरसाइज निपटा दी है। 15 क्वेश्चन पहले में, 10 क्वेश्चन बाद में, 25 क्वेश्चन निपटा चुके। यही अगर चैप्टर 3 होता तो अभी झाग निकल रहा होता। कितना आसान है ना प्रोबेबिलिटी। चलो अब लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसमें कम से कम एक ख्याल से 20-22 क्वेश्चन तो है। अब आराम आराम से इन क्वेश्चन करते हैं और फिर आराम से बैठ के क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। भाई इतनी लंबी सीरीज निपटाई है यार, आराम करेंगे थोड़ा सा। चलो रेडी करो, पानी पी लो थोड़ा सा। पता है इस समय शूट करते करते अब कितने होंगे? 12 बजने वाले हैं रात के, ठीक है? मतलब 11:30 शूट करना शुरू किया है, 12 बजने वाले, कौन सी बड़ी बात है यार। चलो ठीक है, चले आगे। पहला, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 पासों को एक साथ फेंक दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, मतलब जो डाइस ए में आए वो बी में आए, ठीक है? सेम नंबर आए तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 बार ऐसा हो सकता है अपॉन 36, ठीक है? दिमाग में कैलकुलेट करो 1/6, फास्ट आंसर करने का, ठीक है? पहला वाले का आंसर हो गया, सही नहीं बात करी। डिफरेंट नंबर ऑन बोथ द डाइस, अगर 6 नंबर सेम सेम है तो इसका मतलब सेम सेम ना, ए डज नॉट इक्वल टू बी, सेम सेम ना होने वाले कितने होंगे बताओ? 36 में से 6 घटा दो अपॉन 36, कितना आएगा? 30/36, 30/36 निकल के आ गया। तो 3 10 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, ठीक है? ओहो लंबा कट रहा है। 5/6, 5/6 आएगा और ये 1/6 निकल के आएगा। सेम नंबर 1 1 2, देखो इमेजिनेशन, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो पूरा 36 आउटकम्स लिखना पड़ता, तो थोड़ा शार्प माइंड करो यार, इतना कुछ कर लिया हमने, ये तो आसान है, दिमाग में करो। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज? अब ध्यान सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। सम जो है वो 7 आए, सम जो है वो प्राइम नंबर निकल के आए, और सम जो है वो 1 निकल के आए। अब ध्यान सुनना, पहले सम 7 की बात करते हैं, तो बताओ प्रोबेबिलिटी, पहले आउटकम्स लिखो, एक काम करो पहले आउटकम्स लिखो, ठीक है? तो पहले अगर मैं बात करूं आउटकम्स की, ठीक है? किसकी बात करूं? आउटकम्स की बात करूं। कौन से आउटकम्स की? कि a प्लस बी जो है वो 7 के बराबर है। तो कैसे कैसे आ सकता है बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। एक आ सकता है मेरे पास 1,6 और इसका उल्टा हो जाएगा 6,1, ठीक है? ये हो सकता है। एक हो सकता है 2 की बात करें तो 2,5 हो सकता है और 5,2 हो सकता है, ठीक है? ओके। और फिर बोले 3,4 हो सकता है और 4,3 हो सकता है, ठीक है? और हो सकता है क्या कोई? बताओ जरा। 1 2 3 4 और 5 हमारे पास हो ही चुका है, ठीक है? तो A1 6 6, 1 2 हो गया, 2 5 5 2 3 हो गया, और कुछ हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से और कोई नंबर नहीं बन सकता। और अब सोचो, नहीं बन सकता ना। 1,661 हो गया, 2,552 हो गया, ठीक है? 3,4,4,3 निकल के आ गया, ठीक है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या? a प्लस बी 7 आए, वो आ गया 6/36, जो कि आ गया 1/6 निकल के। सिंपल था, ठीक है? दूसरी की बात करें प्राइम नंबर की, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी आउटकम्स लिखो, पहले पहले आउटकम्स लिखना सीखो, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ आउटकम्स की बात करूँ, किसके आउटकम्स की बात करूँ? यही कि a प्लस बी जो है वो प्राइम नंबर निकल क्या निकल के, प्राइम नंबर निकल के आए। अब प्राइम नंबर क्या होता है? देखो जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर या तो आपका 1 आएगा, 2 प्राइम नंबर होता है, ठीक है? और 3 प्राइम नंबर होता है, ठीक है? और 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर है और 11 प्राइम नंबर है। और तो कोई प्राइम नंबर नहीं है ना मेरे ख्याल से। 2 3 5 7 11 यही प्राइम नंबर है मेरे ख्याल से, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है? तो जो 2 कब आएगा? 2 आएगा 1,1 पे, ठीक है? और 3 कब आएगा? जब लिखा होगा 1,2 या फिर 2,1 पे 3 निकल के आता, ठीक है? 5 कब आएगा? 5 आएगा 1,4 4,1, ठीक है? और 2,3 और 3,2 पर 5 निकल के आता है, ये तो होगा 5। और 5 आ सकता है क्या? और 5 मेरे ख्याल से नहीं आ सकता, ठीक है? 7 का हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 6 ऊपर कर लो, ठीक है? और 11 का हो सकता है, या तो हमारे पास कितना हो? 11 होता है 6 5 और 5 6 पर, ठीक है? गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास कितना? a प्लस बी प्राइम नंबर होने की, ठीक है? तो 15/36 होगी, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा, तो 5/12 आंसर निकल के आता है। इसका आंसर चेक करने की बड़ी इच्छा सी हो रही है, तो आइए पहले हम सब मिलके इसका आंसर चेक करते हैं।
उसके बाद हम बढ़ेंगे फटाफट से आगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, पहला ही क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास है 5/12 इज द राइट आंसर। तीसरा पूछा है 1 आने की, अब 1 आ नहीं सकता, सबसे छोटा 2 आता है, 1 पे 1 पॉसिबल नहीं है तो 0 आएगा, ठीक है। इम्पॉसिबल आउटकम है, तो कितना का प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 3, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। 2 dice are thrown together. Find the probability that the product of the number on the top is 6, 12 और 7। जो प्रोडक्ट है वो आए कितना, 6 आए। तो बताओ भाई प्रोडक्ट A मल्टीप्लाई बाय B का 6 कब कब आ सकता है। तो देखो वो कब हो सकता है, आउटकम्स लिख लो पहले मैं, ठीक है। पहले एक काम करो, आउटकम्स लिख दो। तो वो होता है, ये आउटकम्स लिख रहा हूँ मैं। आउटकम्स क्या क्या होगा बताओ, ये होगा 1 इंटू 6 6 होता है, 6 इंटू 1 6 होता है, ठीक है। और 2 3 या 6 होता है, 3 2 या 6 होता है। तो पूरा बनाने की नीड नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। और मेरे ख्याल से कोई नंबर नहीं होता, कोई नहीं होता, 4 ही होता मेरे ख्याल, 6 है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी आएगी A इंटू बी इक्वल टू 6 की, ठीक है। तो 4/36 जो कि 1/9 निकल के आ गया, ठीक है। दूसरा 12, तो सेकेंड वाले का अगर आउटकम्स लिखूंगा मैं, सेकेंड वाले का आउटकम्स लिखो कि मल्टीप्लाई में 12 आ रहा हो, A मल्टीप्लाई B जो है वो कितना आ रहा हो, 12 निकल के आ रहा हो, ठीक है। बताओ ये आउटकम कितना होगा, 12, 2 से करो, 2 6 6 2, ठीक है। 3 से करो, 3 4 4 3, मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, तो 4 ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आएगा A मल्टीप्लाई B 12 की, तो अगेन कितना आ गया, 4/36 जो कि 1/9 ही निकल के आ गया। और प्रोडक्ट 7 पॉसिबल नहीं है, तो ये 0 आएगा। अब देखना कितना आएगा, 0 निकल के आएगा, ठीक है। देखो हो सकता है जल्दीबाजी में आंसर थोड़ा सा गलत हो जाए, पर आप लोग कॉम्प्रोमाइज करना देख लेना, अगर कुछ ऐसा गड़बड़ लगे तो आप बता सकते हो। पता है मैं ऐसे मेरी टांगों पे मोच आ रखी है इस समय, और गर्म पट्टी लगा के लगड़ा के चल रहा हूँ इस समय। मैंने कहा लास्ट है तो हिम्मत कर लेता हूँ, फिर आराम से कल से रेस्ट पे रहूँगा मैं, क्योंकि मेरा एंकल बहुत बहुत दर्द कर रहा है। और अभी गर्म पट्टी लगा के मस्त उसके बाद ही शूट कर रहा हूँ मैं ये। पानी पीने बड़ा मजा आ रहा है आज। नेक्स्ट, 2 dice are thrown at the same time, 2 dice फेंक रहे हैं, and the product of number appearing on them is noted. Find the probability that the product is less than 9. प्रोडक्ट जो है 9 से छोटा हो, तो प्रोडक्ट क्या क्या आ सकता है, चेक करो क्या क्या प्रोडक्ट आ सकता है। 1 आ सकता है प्रोडक्ट, ठीक है। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है प्रोडक्ट, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है प्रोडक्ट बताओ, 7 नहीं आ सकता, 8 आ सकता है क्या, यस 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है प्रोडक्ट, नहीं, 12 आ सकता है। अबे 9 से छोटा बताना है, ठीक है। तो 9 से छोटा लेस देन 9, तो 8 तक गिनना है, 8 तक का बताना। तो आओ एकदम आउटकम्स लिखते हैं पहले, ठीक है। तो 1 कब आएगा, जब हमारे पास 1 1 हो। 2 कब आएगा, 1 2 हो या 2 1 हो, ठीक है। 3 कब आएगा, जब 1 3 हो या 3 1 हो। 4 कब आएगा, जब 1 4 हो या 4 1 हो या फिर 2 2 हो, ठीक है। 5 कब आएगा, 1 5 हो या 5 1 हो, तब 5 आएगा। 6 कब आएगा, जब बोलेंगे 1 6 हो, ठीक है। 1 6 हो या 6 1 हो, तब आएगा निकल के। या फिर 2 3 हो या फिर 3 2 हो, तब निकल के आएगा। 8 कब आएगा, 8 आएगा जब होगा 2 4 हो या फिर 4 2 हो, तब आपका 8 निकल के आएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से 8 निकल के नहीं आ सकता, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे इवेंट की कितना आ गया, 16/36। तो आ गया 4 4 16 4 9 36। तो 4/9 जो है इसका आंसर निकल के आएगा। मैंने प्रोबेबिलिटी में थोड़ा धीरज आराम से रखना, फास्ट भी हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे पास जो है बस आपको देखो, या तो आप पूरा टेबल बनाओ, पूरा बनाओ 36 आउटकम, वहां नोट करो, पर आई सजेस्ट कि से आपका थोड़ा दिमाग तेज होगा, सोचने की पावर बढ़ेगी। बार एग्जाम में लिखोगे टाइम वेस्ट बहुत होता है ना, सोच लिखोगे जल्दी कर पाओगे। तो इसलिए जो है आराम सोच के लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, 5 क्या बोल रहा है, रीड करो तुम लोग फटाफट से। दो डाइस है नंबर दिस दे आर थ्रोन एंड सम ऑफ द नंबर ऑन द नोटेड। इन दो प्रकार डाइस हैं, डाइस भी इस तरीके के शकल के, इन डाइस को फेंका जा रहा है, ध्यान सुनना।
पहले तो बना इसको बना लेते हैं, ठीक है। 1 लेके देखो, इसे देखो 1 1 ये बना लो, ठीक है। 1 1 फिर 1 1 1 1 1 2 1 2, ठीक है। फिर 1 2 1 2 1 3 और 1 3, ठीक है। 2 करना है तो 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3, ठीक है। ये बनाना जरूरी है क्योंकि नॉर्मल डाइज नहीं है, ठीक है। 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3, ठीक है। ओके 4 1 4 1 4 2 4 2 4 3 4 3, ठीक है। तो कितना टाइम लगता है बनाने के लिए, इसलिए नॉर्मल डाइज बनाना नहीं, ठीक है। तो 5 1 5 1 5 2 5 2, ठीक है। 5 3 5 3, ठीक है। तो 6 1 6 1 6 2 6 2 6 3 6 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच सम फ्रॉम 2 to 9। तो 2 से लेकर 9 तक आने की सम हमें बताना, 2 से लेकर 9 तक आने का। बाप रे, सबका अलग अलग बताना, सबका अलग अलग बताना, ठीक है। तो पहले सम क्या आ सकता है, देखो सबसे छोटा सम 2 आ सकता है। तो पहले प्रोबेबिलिटी बताओ a प्लस बी 2 की, a प्लस बी 2 की। तो 2 आने, सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार हो, देखो ध्यान से। तो वाइट से करो, ठीक है। 1 2 बस, ठीक है। 2 अपॉन पे 36, 1 अपॉन पे 18, ठीक है। 3 आ सकता है, हाँ आ सकता है। प्रोबेबिलिटी a प्लस बी 3 आने की कितनी होगी, तो 3 में कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ वाइट से करता हूँ 3, ठीक है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4, तो 4 अपॉन में 36, समझ गए कैसे करना है। तो 1 अपॉन 9 निकल के आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है a प्लस बी 4 की, किसकी, 4 की। 4 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो पेन चेंज कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 4 आ रहा है, ठीक है। तो 6 अपॉन 36 जो कि 1 अपॉन 6 निकल के आ गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ a प्लस बी जो है वो कितना है, 5 निकल के आए। सब निकलवा रहा उनसे, सब 5 आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 अपॉन 36 सेम वही 1 अपॉन 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है a प्लस बी जो है वो 6 निकल के आए, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, तो अगेन वही 6 अपॉन 36 जो कि आ गया 1 अपॉन 6 निकल के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो नहीं 7 आने की, तो प्रोबेबिलिटी a प्लस बी जो है वो 7 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी a प्लस बी जो है वो 8 आ जाए, कितनी है, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी a प्लस बी जो है वो 9 आ जाए, कितनी, 9 तक बताता ना मैं, सब लिख दिया मैंने एक साथ ही खत्म करो। कुछ गड़बड़ हो जाए तो देख लेना यार खुद से, ठीक है। खुद से देख लेना यार तुम भी आके। 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 7 कहाँ पर, 1 2 3 4 5, अबे सब में 6 ही आ रहा है क्या, 6 अपॉन 36 1 अपॉन 6, 8 आने की बताओ, 8 1 2 3 4, तो 4 अपॉन में 36 जो कि आ गया 1 अपॉन पे 9 आने के बताओ, 1 2, तो 2 अपॉन में 36 जो कि आ गया 1 अपॉन पे 18, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 2 से 9 तक आने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो सारी प्रोबेबिलिटी हमने बड़े आराम से लिख दी है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, 6 क्या कह रहे हैं। अ कॉइन इज टॉइस 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 बार उछाला गया है। अच्छा, तो आउटकम्स क्या आएगा, तो एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालेंगे तो आउटकम्स क्या आएगा, तो भाई सीधा दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, पहले वाले में हेड दूसरे में टेल, और पहले में टेल दूसरे में हेड, ये 4 आउटकम्स आ सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए एट मोस्ट 1 हेड की, एट मोस्ट 1 हेड की। तो एट मोस्ट 1 हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ना भी आए तो चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड
और ना भी आए तो चलेगा, तो 3/4, ये याद रखना एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट 7 क्या बोल रहा है, अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला है, लिस्ट और पॉसिबल आउटकम, तो दो एक सिक्के को 3 बार उछाला तो 8 आउटकम्स आ सकते हैं, बता दिया पीछे। तो कैसे लिखते हैं उसे, हेड 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 टेल 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 और टेल, ठीक है। फिर आता है हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, फिर आया क्या, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये आ निकल के आ गया, ठीक है। लिस्ट हमने कर दिया, पहला काम खत्म हो गया, सारे आउटकम्स लिख दिए। दूसरा कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड निकालना है, तो ऑल हेड की तीनों हेड हो, ऐसा कितनी बार हो रहा है, एक बार, और कुल कितने 8, तो 1/8 निकल के आ गया, ठीक है, पहला वाला। दूसरा क्या पूछा इसने, प्रोबेबिलिटी बतानी है एट लीस्ट कम से कम 2 हेड, और कम से कम का मतलब होता है कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, 3 हो तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कम से कम 2 हेड तो चाहिए, 3 हो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चलेगा चलेगा, 2 हेड है, एक नहीं चलेगा, 2 हेड चलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, अरे गलत बात है यार, हरी 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 हरी, ठीक है। तो 2 हेड 2 हेड 2 हेड, और तो कहीं नहीं ना, ठीक है। तो 4/8 1/2 निकल के आ गया, ठीक है। कम से कम 2 हेड तो चाहिए, 3 आए तो चलेगा, तो 4/8 1/2 आएगा। नेक्स्ट 8 क्या बोल रहे हैं, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 2, डिफरेंस जो है नंबर का वो 2 होना चाहिए डाइस में, डिफरेंस जो है डाइस में 2 होना चाहिए। तो करते हैं फटाफट से, तो आउटकम्स लिखो फटाफट से, क्या क्या आ सकता है। तो डिफरेंस 2 का आपका बनेगा भाई, 1 3 का बनेगा, 3 1 का बनेगा, 2 4 का बनेगा, 4 2 का बनेगा, ठीक है। 3 5 का बनेगा, 5 3 का बनेगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, ठीक है, 5 3 बनेगा, और 4 6 बनेगा, और 6 4 बनेगा। इसके अलावा तो कोई नंबर होते नहीं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंस 2 है ना ऑफ इवेंट ई मान लेते, तो 8/36, 4 2 जा 8, 4 9 जा, तो 2/9 इज द राइट आंसर। तो 2 नंबर का डिफरेंस जो है कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, 8 का, ठीक है, डिफरेंस जो है वो चेक कर लेते हैं, तो 2/9 जो है बिल्कुल सही आंसर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 9 क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन 10 रेड 5 ब्लू 7 ग्रीन बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट इज रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी में निकालिए रेड बॉल आने की, तो रेड बॉल कितने हैं बताओ, रेड बॉल 10 है, और टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास, 15 और 7 22, तो 2 5 10 2 11, तो ये आंसर आ गया पहले वाले का। प्रोबेबिलिटी बतानी ग्रीन बॉल की, किसकी बतानी, ग्रीन की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल कितने हैं हमारे पास, वो देखिए 7, और कुल बॉल कितने 22, तो ये डिवाइड हटेंगे नहीं, ठीक है। नॉट अ ब्लू बॉल, तो तीसरा हमारे पास क्या है, ब्लू बॉल नहीं, तो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए नॉट ब्लू, नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ब्लू ना हो मतलब रेड और ग्रीन हो, ठीक है, तो रेड और ग्रीन 17/22, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 10 क्या बोल रहा है, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स देन वेल शफल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है किंग निकाल दिया गया है, क्वीन जैक, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स, क्लब के जैक क्वीन और किंग, देखो 3 पत्ते निकाल दिए गए, ठीक है, ध्यान सुनना भाई, किंग एक क्लब का, एक स्पेड का, एक डायमंड का, एक हार्ट का होता है, तो एक पत्ता क्लब का किंग का, एक पत्ता क्वीन का क्लब का, एक जैक का क्लब का निकाल दिया, टोटल 3 पत्ते निकाल दिए गए 52 में से, तो 52 में से 3 माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग, तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है, कितना, तो 49 जो है रिमेनिंग निकल के आ गया, ठीक है। नाउ 1 कार्ड ड्रॉट एंड रैंडम, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज हार्ट, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हार्ट वाला पत्ता हो, ठीक है। अब हार्ट वाले पत्ते कितने होते हैं, हार्ट वाले पत्ते जो है आपके कितने 13 होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/49 निकल के आ गया। अब किंग होने प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी किंग, अब भाई किंग 4 होते हैं, 4 में से 1 चला गया, तो 3 बचे, अपॉन पे कितना है 49, तो ये फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और ये सेकंड वाले की, ठीक है। चेक करें हम आंसर,
कोई गलती नहीं है, हम गलती कर ही नहीं सकते यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट चलो 11 क्या बोल रहे हैं। रिफर टू क्वेश्चन 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्लब। क्लब का कार्ड, इसमें क्लब का कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? देखो टोटल क्लब के 13 पत्ते होते हैं, 13 में से 3 गायब है, तो कितने 10 बचे, 10/49, तो कितना आ गया बस 10/49। 10 ऑफ हार्ट, तो प्रोबेबिलिटी 10 का सिक्का, सॉरी सिक्का नहीं, 10 का पत्ता हार्ट वाला, तो 10 के 4 पत्ते होते हैं, ठीक है, और हार्ट वाला पत्ता एक ही होगा, तो 1/49। तो ये अब सारे पत्ते प्लेइंग कार्ड्स तुम्हें मैंने वन शॉट के लेक्चर और डिटेल में बताए, वहां से देखो जाके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते 12 क्या कह रहे हैं। ऑल द जैक क्वींस एंड किंग आर रूम, 12 पत्ते निकाल दिए गए, तो 52 में से, ठीक है, 12 पत्ते गायब कर देंगे, तो रिमेनिंग कितने पत्ते हमारे पास, 40 कार्ड्स आर रिमेनिंग, 40 पत्ते बचे हुए हैं, ठीक है। The remaining cards are well shuffled and then one card is drawn and given A1 similar to value for other cards. Find the probability of card has a value 7, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताने कार्ड में वैल्यू कितनी हो, वैल्यू हो 7 की, तो वैल्यू 7, तो 7 के कितने पत्ते होते हैं, 7 के पत्ते कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/40 हुआ, तो 1/10 निकल के आ गया। ग्रेटर देन 7, तो वैल्यू बतानी है हमें कितना, वैल्यू बतानी है जो कि 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, तो 4 + 4 + 4 12 पत्ते हुए, तो 12/40, 4 × 3 12 और 4 10 जा 40, ठीक है। समझ गए भाई, 7 के बाद 8 का पत्ता आता है, 9 का आता है, 10 का आता है, 8 के पत्ते भी 4 होते हैं, 9 के पत्ते भी 4, 10 का पत्ते 4, तो कुल 12 पत्ते हुए ना इस तरीके से। लेस देन 7, 7 से छोटे, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 × 6 कितना, 24 पत्ते की बात चल रही है, तो थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, 24/40, तो 4 6 जा 24 और 4 10 जा, ठीक है, 8 3 8 5, तो 3/5 जो है आंसर निकल के रहा। 12th का थर्ड चेक कर लेता हूं, उसमें 3/5 आंसर निकल के रहा, बाकी चेक करने की नीड हमें नहीं है, बिल्कुल सही आंसर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 14 और 13 क्या कह रहा है। एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 to 100, 0 से 100 के बीच में एक इंटीजर को उठाया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एपी लगाते थोड़ा इसमें, ठीक है। 7 से 0 और 100 के बीच में, 0 और 100 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाला नंबर, तो अगर मैं एपी बनाऊं तो कैसे बनेगा बताओ, आएगा 7 1 जा 7 2 जा 14 7 21 चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट, आखिरी कौन सा होगा, 91, 91 तो हो जाता ना, 91 और 98, 98 आएगा लास्ट नंबर, 98, ठीक है। कितने नंबर हुए, एन निकाल लो, ए होता है पास क्या, ए प्लस में n - 1 × d होता है, ठीक है। तो 9 a 98 है, इक्वल टू a 7 है, प्लस में n - 1 d कितना है, d आपका 7 दे रखा है, तो 98 - 7 इक्वल टू हो गया n - 1 × 7, कितना आ गया 91/7 इज इक्वल टू n - 1, ठीक है। तो 7 1 जा 7 7 3 21 प्लस 1 इक्वल टू n आ गया, तो n जो है कितना आ गया 14 निकल के आ गया, कितना आ गया 14। 14 नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिवाइड होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट की बात करें कितना आएगा हमारे पास, तो 14 अब टोटल नंबर कितने बताने हैं, देखो 1 से लेकर 100 तक 100 नंबर होते हैं, और 0 से लेकर 100 तक 101 नंबर होते हैं, 0 नहीं है 100 नहीं, 2 नंबर हटा दो, तो 99 नंबर बचे हैं, ठीक है। तो अपन 99 निकल के, तो 14/99 इज द आंसर। नॉट पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फर्स्ट इक्वल टू 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 1 - 14/99, जो कि आ गया 99 - 14/99 कितना आ गया, 85/99, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 85/99, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्या बोल रहा है, कार्ड्स विथ नंबर्स 2 to 101, पहले टोटल नंबर देखो कितने हैं, आर प्लेस इन अ बॉक्स, देखो अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 101 तक की, तो 101 नंबर होते हैं, पर 1 नहीं है, -1 कर दो, तो कुल नंबर 100 है, तो 100 नंबर दे रखे, टोटल नंबर लिख दो यहाँ पर, टोटल कितने, तो टोटल जो है पास कितने,
टोटल 100 है, ठीक है। अ कार्ड सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड हैज इवन नंबर। इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताने किसकी, इवन नंबर की, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ मुझे, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर 101 की बात करूं तो 1 से 101 की बात करूं मैं, तो 51 हमारे पास ऑड हो गए, और इवन तो अभी उतने ही है, 50 ही रहेंगे, ठीक है। तो 50 ही रहेंगे, 50 अपॉन पे 100 हो गया, कितना आ गया, 1/2 निकल के आ गया। स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं ऐसे 4 3 3 9 4 16 5 25, ठीक है, 36 49 64 टू 9 9 81 100, इस तरह के नंबर, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। पहला है, तो दूसरा क्या होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 9/100 निकल के आ जाएगा। तो 1/2 आंसर आएगा, 1/2 आएगा, और हमारे पास कितना 9/100 जो बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 15 क्या बोल रहे हैं। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज कॉन्सोनेंट। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट की बात करूं ना, अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट की बात करूं तो उसमें ना हमारे पास 26 होते हैं, कितने, 26 में से आपके 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, और रिमेनिंग्स आर 21 ये कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट जो है कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 21/26। तो कटेगा तो है नहीं है, तो यही आंसर होगा, 21/26 निकल के आएगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट 16 क्या कह रहे हैं, देयर आर 1000 sealed envelope in a box, 10 of them contain cash price of 100। तो 10 में 100 रुपए कैश प्राइस दे रखे हैं, ठीक है। 100 ऑफ देम कंटेन कैश प्राइस 50, 100 ऐसे हैं जिनमें 50 कैश प्राइस दे रखा है, ठीक है, ओके। 200 ऑफ देम कंटेन कैश प्राइस 10, 200 ऐसे हैं जिनमें 10 रुपए दे रखे हैं, ठीक है, ओके। एंड रेस्ट डू नॉट कंटेन एनी कैश प्राइस, और बाकी में कोई कैश प्राइस नहीं है। टोटल 1000 एनवलप दे रखे थे, जिसमें से कितने, 310 में तो कुछ ना कुछ है, इसका मतलब 690 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 690 जो है वो क्या है, क्या है, खाली है, एम्प्टी है, नो कैश प्राइस, नो कैश है, ठीक है। इफ दे आर वेल शफल्ड एंड एन एनवलप इज पिक्ड अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन नो कैश प्राइस, कोई कैश प्राइस ना हो। तो प्रोबेबिलिटी अब क्या पूछ लिया, नो कैश प्राइस का कितना हो गया, 690 अपॉन पे कितना 1000 हो जाएगा। ये बकवास क्वेश्चन बेमतलब का है। तो 69/100 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना भाई। भाई 10 में इतने इतने 310 हो गए ना, 1000 में 310 कितने आएंगे, 690 तो आते हैं, 690 आता ना, ठीक है। 390 में 610 जोड़ेंगे, हो जाएगा। एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे भाई लोग, अब तो एंजॉय करने वाला समय है, आखिरी चैप्टर है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रैक्टिस करना आराम से। नेक्स्ट 17 क्या कह रहे हैं, बॉक्स ए कंटेन 25 स्लिप ऑफ विच 19 आर मार्क्ड ₹1 एंड अदर मार्क, ठीक है। एक बॉक्स हमारे पास ए दे रखा है, ठीक है, 25 स्लिप, ए बॉक्स में 25 स्लिप है, ऑफ विच 19 आर मार्क्ड ₹1, 19 में ₹1 मार्क्ड है, एंड अदर आर मार्क्स ₹5 ईच, बाकी में 6 में जो है ₹5 है। बॉक्स बी कंटेन 50 स्लिप, बॉक्स बी में 50 स्लिप है, 45 आर मार्क्ड ₹1, 45 में ₹1 दे रखा है, एंड अदर आर मार्क्स 13 ईच, और अदर 5 में ₹13 दे रखा है। स्लिप ऑफ बोथ बॉक्स आर पोर्ड इनटू अ थर्ड बॉक्स एंड रिशफल्ड, अब दोनों को थर्ड बॉक्स में डाल दिया गया है, ठीक है, और रिशफल कर रहे हैं। तो कितने कह रहा हूं, तो कितने होगा हमारे पास, 25 स्लिप यहां थे और 50 स्लिप यहां थे, कुल 75 स्लिप हो गए। अ स्लिप इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्क्ड 1 इज मार्क्ड अदर देन ₹1, एक से अदर नंबर हो, एक से अदर मार्क होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है।
ना अगले का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई कितना आएगा, देखो सिंपल सी बात है, टोटल तो कितने 75 है, एक से कुछ और मार्क हो मतलब एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, तो कितने हो गए 6 ये थे 5 ये 13, तो 13/75 इसका आंसर निकल के आ गया। अब इतनी बड़ी कहानी दे रखी है और आंसर क्या बच्चों सा 13/75। आंसर चेक कर लूँ मैं, चेक करना बहुत ज़रूरी है। अरे मेरी टांग है यार कसम से। ओ 6 5 11 होते हैं, तुम 13 क्यों करवा रहे हो, ठीक है 11/75 निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चले, एड्रिन क्या बोल रहे हैं, अ कार्टून ऑफ 24 बल्ब कंटेन 6 डिफेक्टिव, 24 में से 6 जो है डिफेक्टिव है और बचे कुचे 18 गुड है। वन बल्ब इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो पहला पूछा है प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव गुड वन, तो कितना आ गया 18/24 जो कितना आ गया 6 3 18 6 से 24 3/4 निकल के आ गया, ठीक है। इफ द बल्ब सेलेक्टेड डिफेक्टिव, अगर जो बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव निकला, ठीक है, और दोबारा नहीं रखा गया, तो आपकी बात आपके पास 23 बल्ब बचे जिसमें से डिफेक्टिव एक निकल गया, 5 डिफेक्टिव है और 18 गुड वन है, ठीक है। दूसरे केस में a second bulb is selected at random from the rest, what is the probability that the second bulb is defective। तो सेकंड बल्ब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कितना आएगा 5 है और कुल 23 है, तो 5/23 इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल लगता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें यार, आराम से करने की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड गेम हैज से 8 ट्राइंगल ऑफ विच 3 आर ब्लू, ठीक है, एंड रेस्ट आर रेड, 10 स्क्वायर ऑफ विच 6 आर ब्लू एंड इतना, वन पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, वन पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एट, उठाएगा लॉस्ट, सेलेक्ट एट रैंडम होगा ना। सुनो क्या बोला उसने, अ चिल्ड्रन गेम हैज 8 ट्राइंगल, ठीक है 8 ट्राइंगल हैं, 3 आर ब्लू रेस्ट आर रेड, 3 ब्लू हैं और रेस्ट 5 रेड हैं, ठीक है। 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर्स है जिसमें से 6 आर ब्लू और रेस्ट आर रेड, वन पीस इज लॉस्ट, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है, एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ट्राइंगल स्क्वायर, बाप रे स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, ठीक है करते हैं। ट्राइंगल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ट्राइंगल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 8 ट्राइंगल हमारे पास है, ठीक है, और चाइल्ड गेम हैज 8 ट्राइंगल, ठीक है 8 ट्राइंगल हमारे पास है और 10 स्क्वायर है, 8 और 10 टोटल कितने हैं हमारे पास, वो है 18, टोटल 18 है। प्रोबेबिलिटी बतानी ट्राइंगल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंगल की बतानी है मुझे, कितना आएगा, तो 8/18, ठीक है, ठीक है 8/18, तो क्या आएगा 2 4 जा 8 2 9 जा 18, 4/9 आ गया। स्क्वायर हो, सेकंड स्क्वायर हो, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है स्क्वायर की, कितना होगा 10/18, 2 5 जा 10 2 9 जा 18, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, तो स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर 6 अपॉन टोटल कितना है, स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर 6/10। अब यहां कंफ्यूज हो तो ध्यान रखना, अब उसने बोला स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 6 है और टोटल कितने 18, 1/3 आ गया, ठीक है। फोर्थ वाले की प्रोबेबिलिटी बताओ, ट्राइंगल ऑफ रेड कलर, ट्राइंगल ऑफ रेड कलर 5 है तो 5/18, ये आंसर्स निकल के आ गए, 4/9 5/9 1/3 5/18, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 20 के कह रहे हैं, कितने क्वेश्चन है इसमें, अच्छा अरे ये क्या हो गया, ये तो 1 में आ गए हम सीधे सीधा, ज्यादा नहीं है 20 में आ गए, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं बस, ये रहा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो रहे हैं।
In a game, the entry fees is 5 rupees. The game consists of tossing a coin 3 times. एक गेम में एंट्री फीस 5 रुपए की है, ठीक है। गेम क्या है, टॉसिंग कॉइन 3 टाइम उछाला जा रहा है। इफ 1 or 2 हेड शो, अगर एक या दो हेड शो हो, श्वेता गेट्स हर एंट्री फीस बैक। इफ शी थ्रोज 3 heads, she receive double the entry fees, otherwise she will lose. For tossing a coin 3 times, find the probability that she loses the entry fees. Get double entry fees, just get her entry fees. पहले मैं आउटकम्स निकालने पड़ेंगे, कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 टाइम्स, तो वही बोलो, ठीक है। तो वही करेंगे, 1 2 3 4, 4 बार हेड 4 बार टेल, ठीक है। 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है। 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल आ गया, ठीक है। तो लूजेस द एंट्री फीस, पहली प्रोबेबिलिटी, तो पहले प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लूज द एंट्री फीस कब लूज कर रही है, द गेम कंसिस्ट ऑफ लूजिंग कॉइन तरह इफ, ओके सुनो सुनो सुनो, इसने क्या बोला, मार्क करना पड़ेगा यार, ऐसे कंफ्यूज होंगे। द गेम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइम्स, इफ 1 or 2 हेड, अगर 1 और 2 हेड आए तो श्वेता गेट एंट्री फीस बैक, एंट्री फीस बैक मिल जाएगी। 3 हेड फेंक दे तो रिसीव डबल, ठीक है। अदरवाइज तो 1 हेड और 2 हेड और 3 हेड, ठीक है। तो 1 हेड 2 हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड, ठीक है। अच्छा, तो बस ये रह जाएगा, इसमें वो अपनी एंट्री फीस भी लूज कर देगी। तो कितना आएगा, 1/8 निकल के आ गया, ठीक है, सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड निकाल रहा हूं मैं, गेट डबल एंट्री फीस। डबल कब मिल रहे हैं, 3 हेड पे मिल रहे हैं, तो तीनों अगर वो हेड फेंके तो एक बार ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो 1/8 निकल के आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड, एंट्री फी वापस मिल जाए बैक, 1 हेड और 2 हेड पे, 1 हेड पे 2 हेड पे, 1 2, 1 हेड पे और 2 हेड पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 2 3 या 2 4 जा, तो 3/4 इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। सिंपल है, समझ समझ के आराम से कर लेना, ये चीज मस्त तुम्हें समझ में आई होगी। नेक्स्ट 21, अ डाइस हैज इट्स 6 फेसेस मार्क्ड एज 0 1 1 इतना, 2 such dice are thrown together and toss score is recorded. How many different score are possible? कितने स्कोर बन सकते हैं, ठीक है, टोटल करने पर। तो ऐसे 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, कितने डाइस, 2 डाइस फेंके जा रहे हैं। एक काम करता हूं, मैं ना लिख लेता हूं इसको ना फटाफट से। तो 0 करते हैं, 0 0 0 0 1 0 1 0 1, कितनी बार 1 है, 3 बार, 0 6 0 6, ठीक है। 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0 6, ठीक है। ऐसे 1 है ना, फिर उसका 1 है, तो 1 0 1 1 1 1 1 1 1 6 1 6, ठीक है। तो 2 हमने ऐसे लिख दिए। और देखो 0 है, देखो 0 के साथ सारे आएंगे, 1 के साथ सारे आएंगे, फिर 1 के साथ सारे, 1 के साथ सारे, 6 के साथ सारे, 6 के सारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये चीज 1 3 है ना, तो ये लाइन एक आ चुकी है, 2 और ये 3 ये सेम रहेंगी। फिर 6 का करते हैं, ठीक है। तो 6 के साथ 0, ठीक है, और 6 के साथ 1, 6 के साथ 1 अगेन, और 6 के साथ 1 अगेन, और 6 के साथ 6, और फिर 6 के साथ 6, ठीक है। और ये नेक्स्ट लाइन जो है सेम रहेगी यहाँ पर, इस तरीके से बनेगा, है ना। इसने क्या बोला है कि 2 such dice are thrown together and the total score is recorded. 2 डाइस को फेंका जा रहा है और टोटल स्कोर को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर आर पॉसिबल, जोड़ने पर हम कितने स्कोर बना सकते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन अगर मैं आंसर दूं तो कितने बना सकते हैं बताओ। मान लो पहला स्कोर हम 0 ला सकते हैं, 0 ला सकते हैं, 1 ला सकते हैं, मैं लिख दूं यार, ठीक है। हम 0 ला सकते हैं, 1 ला सकते हैं, और क्या ला सकते हैं बताओ, 0 1 आ सकता है, 0 1 0, ठीक है। 2 ला सकते हैं, ठीक है, 2 आ सकता है, 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, और हमारे पास क्या आ सकता है, और 12 आ सकता है। तो मेरे ख्याल से टोटल कितने हो गए, टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल हम 6 स्कोर ला सकते हैं। कितने, 6 स्कोर्स ला सकते हैं। एक बार और गिन लो, है ना। हम 0 ला सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 0 1 2 हो गया, और 6 हो गया, 7 हो गया, और मेरे ख्याल से, ठीक है, और 12 हो गया। तो इतने 6 स्कोर हम ला सकते हैं। एक बार चेक कर लो, ठीक है, कि हम 6 स्कोर इसके अंदर ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो कहाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यस, हमारे पास जो है टोटल 1 2 3 4 5, यस, टोटल 6 स्कोर जो है हम ला सकते हैं।
इसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल 7। तो सेकंड क्या हमारे पास बोला गया कि टोटल 7, तो पी हमारे पास ए प्लस बी जो है वो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमें बतानी है। तो टोटल 7 कब कब आ सकता है, देखो 7 यहां आ सकता है 1 2, ठीक है, ये 2 लाइन रिपीट होंगी 1 2 3 4 5 6, 6 बार 7 यहां पर आ सकता है, ठीक है, 6 बार 6 7 8 9, फिर 10 11 12, तो 12 बार आ सकता है। तो 12 अपॉन में 36 हमारे पास आ गया, तो 12 कम 12 36, 1/3 जो है इसका आंसर निकल के आएगा। तो 6 स्कोर हम बना सकते हैं और 1/3 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, इसका निकल के आ गया। नेक्स्ट 22 क्या कह रहे हैं, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 48 मोबाइल फोन, एक लॉट में 48 मोबाइल फोन दे रखे, 42 आर गुड, 48 मोबाइल फोन है जिसमें से 42 जो है वो गुड है, ठीक है, 3 हैव ओनली माइनर डिफेक्ट, उसमें से 3 में क्या है हमारे पास, 3 पे माइनर डिफेक्ट है, ठीक है, और एंड 3 हैव मेजर डिफेक्ट, और 3 पे जो है हमारे पास वो मेजर डिफेक्ट है, 3 पे क्या है, मेजर डिफेक्ट हमारे पास है भाई। 42 गुड वंस है, 3 हमारे पास माइनर डिफेक्ट वाले हैं और 3 मेजर डिफेक्ट वाले हैं। वर्निका विल बाय अ फोन इफ इट इज गुड बट द ट्रेडर विल बाय ओनली अ फोन इफ हैज नो मेजर डिफेक्ट। देखो सिंपल सी बात है, वर्निका कस्टमर तभी खरीदेगा जब गुड होगा, लेकिन जो सेल कर रहा है ट्रेडर जो है उसने कहा अगर छोटा डिफेक्ट भी होगा तो भी हम खरीद लेंगे, पर माइनर वाला नहीं खरीदेंगे। तो वन फोन इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सेप्टेड टू वर्निका। तो प्रोबेबिलिटी पूछा कि वर्निका उसे एक्सेप्ट कर ले, और वर्निका एक्सेप्ट कब करेगी, जब वो फोन क्या गुड होगा, और गुड कितने हैं, 42 गुड है और 48 टोटल है, तो 42 अपॉन में 48 आ गया, तो 6 7 जब 42, 6 8 जब 48 निकल के आ गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या पूछा गया है कि एक्सेप्टेबल टू द ट्रेडर, ट्रेडर कब एक्सेप्ट करेगा, या तो वो गुड हो या फिर माइनर डिफेक्ट वाला हो। तो 42 प्लस 3 45 हो गया, तो 45 अपॉन 48 कितना होगा, 45 अपॉन पे 48, तो हमारे पास ये जो है आंसर निकल के आएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 है ना, 3 1 जा 3, 3 से 18, तो 51 अपॉन 15 अपॉन में 16 जो है इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 क्या बोल रहा है, a box contain 24 balls of which x are red, 2x are white, 3x are blue, ठीक है। 24 बॉल्स है हमारे पास जिसमें से x हमारे पास क्या है, x बॉल रेड है, ठीक है, ओके, और 2x व्हाइट है, 2x व्हाइट बॉल्स है, ठीक है, और 3x ब्लू बॉल है, कितने हैं, 3x जो है वो ब्लू बॉल हमें दे रखे हैं। ऑल बॉल आर सेलेक्ट एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, वो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले एक काम करो, बॉल निकाल लो, टोटल 24 बॉल है, मतलब x प्लस में 2x प्लस में 3x जो है आपका 24 के बराबर है, ठीक है, तो 3 2 5 और 6, 6x 24 हो गया, और x जो है वो 4 निकल के आ गया, इसका मतलब x कितना आ गया, 4 निकल के आ गया, x 4 है। तो 4 रेड बॉल थे, ठीक है, और 4 जो 8 व्हाइट बॉल थे, और 3 चौक 12, और 12 जो हमारे पास कितने थे, 8 चौक 12, 12 हमारे पास ब्लू बॉल दे रखे थे। तो प्रोबेबिलिटी पूछा नॉट रेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, नॉट रेड, रेड ना हो। अगर वो रेड नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो वो ब्लू है या फिर व्हाइट है। तो 12 प्लस 8 कितना होगा, 20 होगा, 20 हो गए, तो 20 अपॉन में 24, तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 5 अपॉन 6 निकल के गया पहले का आंसर। दूसरा पूछा क्या कि व्हाइट हो, किसका पूछा है, व्हाइट निकल के है, प्रोबेबिलिटी पूछा है व्हाइट की। अब व्हाइट कितने हमारे पास, व्हाइट दे रखे 8 दे रखे, तो 8 अपॉन में 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1 अपॉन में 3 जो है आंसर निकल के आएगा। तो 5 अपॉन पे 6 और 1/3 इसका आंसर, रैंडम चेक कर लेते हैं ये ठीक है कि नहीं, फिर हम आगे चलेंगे। तो इसका आंसर जो है 1/3 5/6, यस बिल्कुल सही आंसर दे रखा, ठीक है। अब चलते हैं आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एट अ फीट कार्ड्स बियरिंग नंबर्ड 1 to 1000, 1 से लेकर 1000, फीट क्या होता है मुझे नहीं पता, आप में से किसी को पता है तो इसका मुझे बताना है क्या बोलते हैं इसे। कार्ड्स आर बियरिंग फ्रॉम 1 to 1000, 1 से 1000 तक नंबर दे रखे हैं। One number on one card are put in a box. Each player select one card at random and that card is not replaced. If the selected card has a perfect square greater than 500, the player win a prize. What is the probability that the first player win a prize? अगर 500 से ज्यादा, क्या बोला, if the selected card has perfect square, perfect square हो 500 से ऊपर का। अब 500 से ऊपर का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मुझे फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मेरे को याद नहीं है उसके ऊपर के, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं 500 से ऊपर, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ,
तो सबसे पहले बात करें 25 का 625 होता नहीं, 21 की बात करें 21 इंटू 21, 4 22 की बात करें इंटू 22, नहीं 22 से 23, 23 इंटू 23 तो 529। तो पहला कितना आता है 529, तो 23 का आता है, तो 529 आ गया 23 का, ठीक है। फिर 24 इंटू 24 तो 576 निकल के आ गया, ठीक है। 25 इंटू 25 625 निकल के आ गया, ठीक है। 26 का 26 इंटू 26 तो 676 निकल के आ गया, ठीक है, इस तरीके से। और 27 इंटू 27 कितना आ गया 729 निकल के आ गया, ठीक है। और 28 इंटू 28 तो 784 निकल के आ गया, ठीक है। 29 इंटू 29 आ गया 841 निकल के आ गया, ठीक है। और 30 इंटू 30 तो 900 निकल के आ गया, ठीक है। और 31 इंटू 31 961 आ गया, ठीक है। शायद 32 बाहर चला जाएगा, बाहर चला गया, तो इतना ही बनेंगे। नाइस, कितना बना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बने, ठीक है। तो 9 बने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट विनिंग, तो इतने में जीत जाएगा फर्स्ट प्राइज। तो 9 अपॉन पे 1000 इसमें वो जीत जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, ईच प्लेयर सेलेक्ट वन कार्ड एंड रैंडम दैट कार्ड इज नॉट रिप्लेस, जो कार्ड उठाया है वो रिप्लेस नहीं किया जाएगा, तो वो प्लेयर चला गया। अब बचे कुल कार्ड कितने 999, तो कुल कार्ड 999 बचे हैं, और इसने बोला है कि द प्लेयर विन अ प्राइज, ठीक है। ओके, द सेकंड प्लेयर विन्स अ प्राइज। अगर पहला बंदा जीत चुका है तो सेकंड बंदा जीते, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर पहला बंदा जीत चुका है तो इसमें से उसका एक आया होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक आया होगा, वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, चला के लेके। तो कार्ड 99 बचा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 थे, 9 में से एक को जीत के जा चुका, तो 8 बचा, तो 8 अपॉन पे कितना 1999, ठीक है, 999, तो 999 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और लास्ट चैप्टर है इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज का, और यहां पर हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर समाप्त होता है। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग, काफी आसान, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बताया, कॉन्सेप्ट कुछ इसमें खास नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, बाकी सेम कुछ है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही फॉर्मूला होता है, सब में यही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब आप जाके इसकी आराम से प्रैक्टिस कीजिए, प्रोबेबिलिटी में इससे ज्यादा करने की नीड नहीं है, आप पीवाईक्यू कर सकते हो अगर आपको करना चाहो तो, ठीक है, वो भी हम कराएंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आराम से सारा कंटेंट आपको दे दिया है, बस आपको जाना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन मिलेगी सारे चैप्टर्स की, आराम से प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं आता मुझे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे जहां चाहे वहां पूछ सकते हो, बट आपको करना है। अब नेक्स्ट सीरीज या कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज में, या ट्रिक्स अगर आप चाहते हो, बहुत डिमांड में ट्रिक्स वगैरह, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर 100 से ऊपर कमेंट होते हैं तो उसके ऊपर काम जरूर किया जाएगा। तो कैसा लगा पूरा सीरीज, क्या आपने एंजॉय कि नहीं किया या नहीं किया, और मेरी जो पेमेंट थी, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, इसको बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, इतना कि ये सीरीज हो पाया। तो आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।